Hi. Hola. Buenas noches, Mexico. Hello, everyone. Good evening or good morning, depending where you are. Before I take the enormous सभी लोगों pleasure को of speaking नमस्कार, with His गुड Holiness the मॉर्निंग। Dalai Lama, I would like to express तो my परम पावन जी के my शुरू gratitude करने से for पहले giving us on this very special आप सभी occasion को words to मैं अपने express my ecstatic शुभकामना देना for चाहता हूँ। tonight. Um, Your Holiness, uh, good morning in India. Good तो evening here in भारत America. में सुप्रभात, Uh, अमेरिका में गुड I इवनिंग। feel very honored and grateful to be तो speaking with you आपके today. साथ Thank you बातचीत करके for मैं अपने आप taking the को time बहुत to ही be with me. सौभाग्यशाली मानता Very हूँ। much. आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Perhaps because of uh, time differences. तो शायद समय का Yeah, जो बदलाव है या अंतर है जो, I'm very fresh. तो मैं तो यहाँ अभी सुबह है, एकदम फ्रेश हूँ, तरोताज़ा हूँ। So you, I know. और Mexican, और there, आप शायद जो मैक्सिकन के late लोग हैं, evening. अभी शाम है, Exactly. तो थोड़े थके Exactly. होंगे। I think Well, so. You see, your brain now already तो making अभी आपका जो sleep. मस्तिष्क है शायद सोने वाला होगा, नींद I में am होगा, very fresh. और मैं बहुत ही अभी तरोताज़ा हूँ। I have some advantage. तो मुझे ये इसका लाभ है। and by the way, Your Holiness, I've heard that you wake up really early in the morning. तो परमपाव जी, मैंने So, सुना कि आप what बहुत does a जल्दी day उठते in हैं। the life of the Dalai Lama look like? तो इसके आपकी जो दैनिकचर्या है, Nothing special. तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? Nothing special. तो परम पावन जी कह रहे हैं कि इसमें कोई I ख़ास बात नहीं personally, है। I always feel the one Buddhist monk, तो मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। the Dalai Lama and some other तो मैं अपने आप को दलाई लामा और अन्य जो नाम हैं, other people ये लोग तो describe like that. अपने अलग अलग लोग अपने आप में कहते हैं कि दलाई लामा इत्यादि, लेकिन मैं अपने आप को एक सामान्य बुद्धिस्ट मॉन्क मानता हूँ, बौद्ध भिक्षु मानता हूँ। And then I study Buddhist philosophy. तो मैंने जो बौद्ध दर्शन Then का अध्ययन किया, और बौद्ध दर्शन के अनुसार और फिर पाली परंपरा के अनुसार अगर देखें तो हम लोग विनय का अभ्यास करते हैं। also the monks. और जो भिक्षु लोग हैं, जो भिक्षुओं के जो विनय हैं, उसका मैं अभ्यास करता हूँ। और उसके अलावा या इसके ये अतिरिक्त नालंदा के जो परंपरा है, The Sanskrit tradition. और या फिर उसको संस्कृत ट्रेडिशन भी कहते हैं, Mainly तो पाली परंपरा ज़्यादातर relying Buddha's भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, जो शब्द हैं, उस पर ज़्यादा आश्रित होते हैं। Nalanda tradition. और जो नालंदा की परंपरा है, तो जैसा कि भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि हम भिक्षुओं को कहा है, हम सभी को कहा है कि मेरे जो वचन हैं उनको आप श्रद्धावश मत मानिए, उनको आप परीक्षण करके जो आपको प्रमाणिक लगते हैं उनको आप मानिए। तो ये भगवान बुद्ध ने हम लोगों को स्पष्ट रूप से कहा है। Institution. तो नालंदा विश्वविद्यालय जब स्थापना होने के बाद, जब स्थापना हो चुकी थी, उसके बाद Sanskrit tradition. तो संस्कृत परंपरा को लोगों ने माना, Since 8th century, और हम लोगों ने 8वीं शताब्दी से लेकर के अब तक emperor जो तिब्बत के महाराज या राजा ने, one top master तो भारत के नालंदा के जो एक प्रकांड विद्वान थे शांतरक्षित जी, उनको तिब्बत बुलाया। so it is quite significant. तो उससे, और उस समय बाकी लाभदायक था, अभी भी लाभदायक रहा। Buddhist country. और हालांकि उस समय तो जो चीन है वो बौद्ध राष्ट्र बन चुका था, और वहाँ के राजा बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ही रुचि दिखाते थे। Buddhist monk also you see in Tibet already. But then he और बहुत सारे जो भिक्षु लोग बन चुके थे, Buddhism फिर भी राजा ने जो है ये कहा कि जो बौद्ध धर्म है, कि बौद्ध धर्म जो नालंदा परंपरा का होना चाहिए, भारत से आना चाहिए। Nalanda तो उस समय के नालंदा के प्रकांड विद्वान जो प्रकांड विद्वानों में से एक शांतरक्षित जी थे, he came to Tibet. वो तिब्बत आए, उनको तिब्बत बुलाया गया, Dharma according Nalanda और उन्होंने नालंदा
जो संस्कृत परंपरा या संस्कृत के आधार पर नालंदा परंपरा का एक प्रकार से विकास किया। उन्होंने प्रमाण दर्शन के प्रमाण के बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। तो उस समय से लेकर के हम लोग नालंदा परंपरा का पालन करते हैं, उसका अनुशीलन करते हैं। We extensively use logical approach. तो हम लोग उसको एक प्रमाणिक तौर पर उन चीज़ों हम बौद्ध लोग जो हैं अब उसके तर्क पर आधारित जो बातें होती हैं उसको मानते हैं। तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि अब जो उनको देखें कि लॉजिक का अप्रोच होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कोई बुद्ध वचन में अगर आप कोई ख़राब लगते हैं, कोई समझ में नहीं आता है, तो आपका अधिकार है, आप उनको माने या ना माने। It's a way to it's not like something that you should follow. You तो ये जो एक्टर हैं वो सरप्राइज हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। तो कह रहे हैं कि हम बदल सकते हैं कि नहीं, वचनों को बदल सकते हैं या नहीं। Like already, Nagarjuna of Nalanda master, तो नागार्जुन जो नालंदा के विद्वान थे, उसके अलावा जो चंद्रकीर्ति, all these great masters तो वचनों को तो नहीं बदला जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो विद्वान थे नालंदा के थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के वचनों का परीक्षण किया। तो उन्होंने कहा कि कुछ वचन जो थे जो शब्द से माने जा सकते हैं, स्वीकार किए जा सकते हैं, कुछ वचन जो हैं तो उसको कुछ सिद्धांतवादियों के अनुसार कुछ विरोधाभास हो जाते हैं। तो इस आधार पर उनको समझना चाहिए जो कि अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, जो दर्शन हैं, उस हिसाब से देखना चाहिए। some Buddhist तो ये जो नागार्जुन जी जो व्याख्या की है, Nalanda tradition. So तो जो नियार्थ और नितार्थ दोनों की व्याख्या की है, तो नालंदा परंपरा में ज़्यादातर now according to my own experience, जो प्रमाण पर आधारित अध्ययन किया गया। very young age, तो मैं अपना अनुभव बताऊं कि मैं बचपन से ही, जैसे जब मैं 6-7 वर्ष का था, तब से मैंने अध्ययन प्रारंभ किया और जो भारत के जो विद्वानों द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की, उनका मैंने अध्ययन किया, उनको सीखा। so it's evolving. It's I mean you're making this Buddhism is evolving every day. Karsa. What? It's Oh. So some तो पूछ रहे हैं कि क्या आप हर रोज़ पढ़ते हैं क्या? we learned तो परम पावन जी कह रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं हम लोग उनको याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। already learned by heart. So therefore, तो कुछ जो ग्रंथ हैं मैंने याद कर लिए थे, तो आज भी मैं उन ग्रंथों को आज भी पाठ करता हूँ we kept और उनको कंठस्थ करके जो स्वतः उनका पाठ कर लेता हूँ। reason. तो इस प्रकार से हम देखें तो नालंदा परंपरा में जो रीजन हैं, जो प्रमाणिक हैं, तर्क हैं, उसके आधार पर अध्ययन किया गया था। Almost, I think 40-50 years. तो पिछले 40-50 वर्षों से तो मैं जो वैज्ञानिक लोग हैं, आधुनिक वैज्ञानिक हैं, उनके साथ में वार्ता करता आ रहा हूँ, उनके साथ संवाद करता आ रहा हूँ। Since you see, so since we always investigate, not faith, not तो हम लोग केवल श्रद्धा बस नहीं मानते हैं, हम लोग श्रद्धा अनुयायी नहीं हैं, हम लोग हमेशा परीक्षण करते हैं, हम लोग हमेशा जो तर्क पर आधारित बातें उसको स्वीकार करते हैं। external thing. तो वैज्ञानिक लोग जहाँ तक देखें तो वो बाहरी दुनिया का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो आंतरिक जो दुनिया है, जिसको हम चित्त कह सकते हैं, चैत से कह सकते हैं, जो भावनाएं हैं, तो इसके बारे में जो मॉडर्न साइंस वैज्ञानिक हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो पिछले कुछ दशकों से मॉडर्न जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनके साथ में चर्चा करता रहा हूँ, तो मैं उसे आंतरिक दुनिया कहता हूँ। तो जो आधुनिक शिक्षा है तो वो ज़्यादातर वो बाहरी जो संसार है, दुनिया है या भौतिक विकास है, उस पर आधारित है। So
Exactly. तो ये इन शिक्षाओं के हमारे आंतरिक जो दुनिया है उससे विकास नहीं हो सकता है। तो बहुत सारा जो वैज्ञानिक हैं नालंदा परंपरा की इस जो मनोविज्ञान की प्रक्रिया है, बौद्ध धर्म की जो व्यवस्था है उसको लोग मानते हैं, बहुत लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। Logical approach. So therefore, तो खास करके कि हमारी जो लॉजिकल अप्रोच या फिर एक तार्किक व्यवस्था है उसको मानते हैं। about emotion, about mind, and how to develop inner peace. और किस प्रकार से हम आंतरिक सुख को प्राप्त कर सके हैं इसका अध्ययन करते हैं। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जो लोग हमारे हाइजीन ऑफ फिजिकल अर्थात जो हमारे शरीर के जो जिस काय को बनाने की आवश्यकता उसी प्रकार से हमारे जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे आंतरिक भावनाएं उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इनकी वजह से विभिन्न प्रकार की भावनाओं की वजह से ही समस्याएं पैदा होती हैं और इनको समझने के लिए जब इन पर काम करने से पहले आपको अपनी भावना को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो हमारी जो भावनाएं हैं सुखद या दुखद जो भी प्रकार की होते हैं वो हमारे मन के एक अंग हैं। Five senses organs. तो जो हमारे 5 इंद्रिय हैं जैसे जैसे चक्षु विज्ञान देखो, घ्राण विज्ञान को देखो, जीवा विज्ञान देखो, काय, तो इन जो हमारे जो विज्ञान हैं तो जो भी इनसे भावनाएं पैदा नहीं होती, भावनाएं हमारे मन से पैदा होती हैं। Regarding the sixth mind, तो छठवें अगर चित्त के बारे में बात करें very little knowledge. तो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनको इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। Now gradually they are तो अब धीरे धीरे increasing. Otherwise, लोग इसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं और उनका ज्ञान बढ़ रहा है। पहले तो एकदम देखा जाए तो बिल्कुल ही we can discuss. एक लिमिटेड थी, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो आज हम जो अपना छठा चित्त उसके बारे में भी वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। Important eye consciousness. जैसे कि जो हमारी चक्षु घ्राण इत्यादि जो विज्ञान हैं वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। Mainly related with तो ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क का पहला भाग है वो हमारे 5 इंद्रियों के एक प्रकार से इंडिकेट करता है। here, this part of brain, usually most of emotion related with और जो हमारे जो पिछला भाग होता है चित्त का उसमें ज़्यादातर भावनाएं या फिर ये चीज़ें पैदा होती हैं। what is called kasa, vipassana. तो जहाँ प्रज्ञा की बात करें तो ज़्यादातर बौद्ध धर्म के अनुसार खास करके जो समथ और विपස්සना पर ध्यान देते हैं Shamatha, और अपने चित्त को एक बिंदु पर रखना उसे समथ कहा जाता है। analytical. और फिर इन चीज़ों को आप परीक्षण करें, जांच पड़ताल करें, उसको विपස්සना कहा जाता है। तो कहते हैं कि पिछले जो हमारा मस्तिष्क का भाग है उससे ये सारी चीज़ें संचालित होती हैं। Mind, grosser level, तो छठवें चित्त को भी एक स्थूल रूप में, फिर उसके बाद सूक्ष्म और अति सूक्ष्म इनको में बांटते हैं कि स्वप्न के समय में जो हमारा चित्त होते हैं तो उस समय बहुत ही सूक्ष्म होता है, उस समय भी अपना वो कार्य करता रहता है। at such sort of level, you see, there is possibility, you see, to remember past life. तो इस वजह से ये संभावना रहती है कि जो पूर्व के जन्मों को याद रख सकते हैं। What things going to be. और इसके अलावा भविष्य में क्या होने वाला है ये भी जान सकते हैं। तो ये चित्त की स्थूल अवस्था से संभव हो ऐसा नहीं हो सकता है, ये चित्त की सूक्ष्म अवस्था से ही संभव होता है। Is at the time of death. और चित्त जो मृत्यु के समय चित्त की स्थिति बहुत ही अवस्था शून्य होती है। तो अभी कुछ ऐसे मामले मिल रहे हैं, ऐसे लोग भी मिल रहे हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई है फिर भी कुछ हफ्ते बाद उनका जो शरीर है तरोताज़ा रहता है, ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि हमारा जो सूक्ष्म चित्त अभी भी शरीर के अंदर है, ये दर्शाता है, ये जानना चाहिए। Now,
few days or few weeks, तो कुछ दिन कुछ हफ्ते senior tutor, जैसे उदाहरण के रूप में मैं अपने सीनियर जो टीचर के बारे में बताना चाहूँगा कि वो 18 दिन तक एक ऐसी अवस्था ध्यान की अवस्था में रहे। और अभी हाल ही में ताइवान में oh yes, sorry, it's my teacher 13 days. तो मेरे जो टीचर है माफ़ करना 13 दिन तक रहे, उनका शरीर तरोताज़ा 13 दिन तक रहा। और हाल ही में एक भिक्षु जो ताइवान में रहते थे और 26 दिनों तक वो मृत्युपरांत स्वस्थ जो कि तरोताज़ा अवस्था में रहे। तो इससे सिद्ध होता है कि चित्त मृत्यु के बाद भी एक सूक्ष्म अवस्था में कुछ रह जाता है। तो अगर चिकित्सा के क्षेत्र के आधार पर कहा जाए, विज्ञान के तौर पर कहा जाए तो उसकी मृत्यु हो गई, उसका हृदय रुक गया और रक्त संचार का जो वो भी बंद हो गया। तो क्लिनिकल चिकित्सा के रूप में उसको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन तो क्या आप इसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो इनका प्रश्न है। तो कहते हैं हाँ कि ध्यान से संबद्ध हो सकता है। तो मैंने सुना है कि आप 3:30 बजे आप उठते हैं और ध्यान करते हैं, ये एक सही बात है क्या? Yes, a part of my meditation. तो ये मेरा एक ध्यान की प्रक्रिया है। अपने ध्यान पर अपनी श्वास को देखता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से जो मेरा ध्यान है वो है विपश्यना है, उस पर मैं ध्यान देता हूँ। और जो परमार्थ सत्य है, उस जो परमार्थ सत्य है, चंद्रकीर्ति, नागार्जुन, जो उन्होंने जो व्यवस्था की है, उन्होंने जो तर्क दिए हैं, उसके आधार पर मैं परीक्षण करता हूँ। बार बार मैं उसका परीक्षण करता हूँ, चिंतन करता हूँ। ये काफ़ी लाभदायक है। I try to find where is I. तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहाँ है, आत्मा कहाँ है, कि इस शरीर में। तो मेरे शरीर और जो मेरे जो शब्द निकल रहे हैं और मेरे जो मस्तिष्क है वो मेरा एक प्रकार से ब्रेन है, मस्तिष्क है, लेकिन मैं कहाँ है, जो आत्मा है। तो परम पावन जी सेक्टर से पूछ रहे हैं कि आपका मैं आत्मा कहाँ है, मैं कहाँ है, जो मैं कहते हैं वो कहाँ है? तो कह रहे हैं कि हाँ, अपने हृदय पर। तो बोल रहे हैं कि हमें तो पता ना है कि, तो आप मुझे बताइए। तो परम पावन जी कह रहे हैं कि आप उसको नहीं ढूंढ सकते हैं, केवल और केवल बौद्ध दर्शन के अनुसार ये नाम मात्र से है, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। और जिस प्रकार से शरीर दिख रहा है उसी प्रकार से आत्मा नहीं है। तो आज बहुत सारे लोग अपने डाइट पर और शारीरिक को चलाने के लिए और अलग अलग कार्य कहते हैं। तो अपने चित्त को किस प्रकार से कर सकें, इस प्रकार के जो दुख हैं, परेशानियां हैं, एंजाइटी है, डर है, इनसे कैसे बच सकते हैं। हम लोग जो सोशल मीडिया उसके साथ साथ उसके द्वारा जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से साथ में हैं। लेकिन इन इस सब के हम एक प्रकार से गुलाम बन सके हैं। टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो और गैजेट हों, तो हम एक प्रकार से इनके अधीन हो गए, गुलाम हो गए हैं। तो मेरा प्रश्न बनता है, तो हम अपने मानसिक या भावनात्मक इनको कैसे ध्यान में रख सकते हैं, इनको हम कैसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज एक प्रकार से भौतिक विकास का समय है और उस दुनिया में रहते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर अपने जो मन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारी जितने भी भावनाएं हैं, जितने भी विचार हैं, वो हमारे छठवें चित्त की वजह से उत्पन्न होते हैं। और जो हमारी भावनाएं हैं उनकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं।
और उसी के साथ साथ अगर देखें तो इसके प्रतिकारी भी होते हैं। जो विनाशकारी विचार हैं, जो कलुषित विचार हैं, तो उसको भी हम नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप क्रोध को देखें, क्रोध है, भय है, डर है, These are part of our ये हमारे भावनाओं के, हमारे जो विचार हैं उसके अंग होते हैं। तो इसके प्रतिकारी के रूप में देखें तो जैसे विनाशकारी कोई विचार है तो उसके प्रति हम करुणा दिखा सकते हैं, and deeper जो प्रेम दिखा सकते हैं और इसके गहराई से समझ सकते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि, और उन्होंने अंतर भी बनाए हैं, उन्होंने कहा जो चीज़ें दिखाई देती हैं और वास्तविकता, उनमें दोनों में अंतर किया हुआ है। और वो वैज्ञानिक कहते हैं कि जो भी हमारी जो कलुषित विचार आते हैं या भावनाएं आती हैं, वो केवल और केवल जो बाहरी चीज़ जो देखते हैं उसकी वजह से, उस आसक्ति की वजह से आते हैं। और कुछ जो छात्र जो क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं some kind of feeling तो उनका एक प्रकार का ऐसा मानना है, ऐसा शोध है कि जब वो क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं and then grasping तो उस समय उनके जो एक प्रकार से आसक्तियां हैं, जो लगाव हैं, reduce. उनके कम हो जाते हैं। So this is exactly the ancient Indian तो ये वही है जो प्राचीन भारत में जो भारतीय जो मनोविज्ञान की व्यवस्था थी, जो व्यवस्था की गई, उसमें पहले से ही इनकी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। और कहा जाता है कि जितने भी हमारे जो कलुषित विचार हैं, भावनाएं हैं, वो ज़्यादातर बाहरी व्यवस्थाओं की, बाहरी दिखावे की वजह से आती हैं। और जो हमारी सकारात्मक सोच विचार हैं वो उसके हेतु होते हैं, वजह से आते हैं। जैसे कि आप करुणा को देख लीजिए, परहित को देखिए, इसकी वजह होती है, इसके एक कारण होते हैं। हम इन पर अध्ययन कर सकते हैं और इसका बार बार चिंतन कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। on the reality. तो क्रोध है, इसका कोई वास्तविकता नहीं होती है, केवल और केवल वो उत्पन्न हो जाते हैं। Such emotion और इस प्रकार की जो भावना है, जो क्रोध रूपी भावना है, इसका कोई एक प्रॉपर बेस नहीं होता है। वो केवल और केवल एक प्रकार से बाहरी रूप से उत्पन्न होते हैं, बाहरी रूप से देखने से उत्पन्न होते हैं। तो भारतीय परंपरा में जो दर्शन है उसमें इसकी व्याख्याएं की गई हैं। तो आज आप देखें कि आधुनिक शिक्षा pay much attention जो कि mind. जो ज़्यादातर हमारे मन पर Now ध्यान नहीं देती, scientists now ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। more attention तो आज जो वैज्ञानिक लोग हैं, आज के वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। health important. तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे शरीर है वो भी महत्वपूर्ण है, स्वस्थ शरीर का स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है। तो उसके अलावा हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो होना चाहिए। तो जैसे कि इसके लिए सुख, समृद्धि, बुद्धिमानी, ये सब की आवश्यकता है, होनी चाहिए। अगर आपका मन अच्छा है तो आपका जो शरीर है वो भी अच्छा बनेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो आपका शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। And then these, you see, knowledge, although come from some ancient Indian तो इस प्रकार के जो ज्ञान हैं, जो विद्याएं हैं, तो हालांकि भारत के जो प्राचीन विद्या, जो दर्शन हैं, ग्रंथ हैं, उनसे आते हैं, तो उनको एक आप एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में मानना चाहिए। इसको कि केवल धर्म की बातें ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये सभी लोगों के लिए हैं। हम लोग कोई अभी जो वार्ता कर रहे हैं तो इसमें पूर्व जन्म की बातें तो नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो कैसे होने चाहिए, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसलिए जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है तो उसमें हमारे जो चित्त हैं उनके बारे में, मन है उसके बारे में, भावनाएं को किस प्रकार से हमें ठीक से करना है, इनके बारे में चिंतन करना चाहिए। इसके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। Suppose तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। that's not happy nowadays. So तो बहुत सारे लोग आज जो हैं, लोग जो खुश नहीं हैं, तो वास्तव में जो सुख है या खुशहाली है, उस वास्तव में वो क्या है, किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है।
और हम लोग ये मानते हैं कि खुशी में हमें जो है शायद जो मेज पे भोजन रखा हुआ है उससे मिलेगा, शायद छत से कहीं से आएगा, बाहर से आएंगे, कार खरीदने से सुख मिलेगा या कुछ जहाज खरीदने से मिलेगा। लेकिन इनको खरीदने के बाद चाहे भोजन हो चाहे यात हो, हमको इसको पैसे की आवश्यकता है। money equals happiness. तो क्या जो धन है जो सुख के बराबर ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन धन को पैदा करने के लिए लोग वो गलत काम करते हैं। कोई कभी कभी राजनीति गलत लोगों का इस्तेमाल करते हैं, किडनैप करते हैं, चोरी करते हैं, अत्याचार करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। तो वो मानते हैं कि इससे ऐसा करने से हमें धन प्राप्त होगा और इससे सुख मिलेगा, और वो लोग मानते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये केवल और केवल यही रास्ता है कि अपने बच्चों की फीस दे सकते हैं, घर का किराया दे सकते हैं। तो लोगों का ये भी मान्यता है कि अगर हम ऐसा प्राप्त कर लो, इस तरह प्राप्त कर लूँ तो खुशी प्राप्त होगी। तो क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा करने से क्या खुशी प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा? Happiness or तो परम पावन जी का उत्तर, तो मैं कहता हूँ कि जो सुख है या आनंद है, अनुभव या फिर समृद्धि है, जो इसको केवल जो इंद्रिय ज्ञान के आधार पर अगर देखते हैं, level, sort of some pleasure. Or, but real pleasure, लेकिन कुछ इंद्रिय ज्ञान के आधार पर आ जाते हैं, मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जो शांत मन, शांत चित्त, very much ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये mental level, और इस प्रकार के जो महत्वता है वो हमारे चित्त के आधार पर होती है, वो इंद्रिय आधार पर नहीं हो सकते हैं। then automatically fear तो जब हमारे मन में सुख आएगा तो उसके बाद हमारे पास डर और एक प्रकार से संदेह ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे। डर जो है वो दुख का कारण है, संदेह का कारण है। और जैसे कि मैं स्वार्थी चित्त अगर रखोगे तो ये और ज़्यादा समस्याएं पैदा करते हैं। तो इसलिए जो मैं मानता हूँ कि परमार्थ के बारे में, दूसरों के हित के बारे में सोचना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, और जो भी सामाजिक प्राणी है तो वो शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो वो अपने समाज के प्रति एक प्रकार से ध्यान रखते हैं। आप जानवरों को देख लें, वो भी अगर जो अपने झुंड में रहते हैं तो वो अपने झुंड के ध्यान देते हैं। हम लोग भी सामाजिक प्राणी हैं। जो जैसे ही हम लोग जन्म लिए तभी से लेकर के हम इस समाज में आए हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। और हमारा जो जीवन है हमारी माँ के पालन पोषण पर निर्भर करता है। और बच्चा अपने माँ के स्नेह से, परिवार के लोगों के स्नेह से, at a young age, और उस समय जब बच्चा छोटा होता है, जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है तब वो न तो किसी के धर्म के बारे में उनको मतलब होता है, न तो राष्ट्र से मतलब होता है, न अमीरी गरीबी से मतलब होता है। तो उनको केवल खेलने से मतलब होता है। एक दूसरे से मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, always happy. फिर बच्चे खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो समाज की बच्चों को भी देखा है तो एक जो मानव समाज उसके प्रति एक लगाव होता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम शिक्षा में प्रवेश करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, फिर हम वहाँ पर जाकर के अंतर पैदा करने लगते हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग राष्ट्र, रंग भेद Different family. और परिवार, अमीर गरीब, Now इनमें सब में अंतर करने लग जाते हैं। we created these things. तो इसको हमने बनाया है, हम लोग बना लेते हैं। Also the concept of we and they. और इसके बाद मैं और वो ये भावना आ जाती है। Together, बचपन में तो हम साथ साथ खेलते हैं, कोई वैसी भावना नहीं होती है। each other. एक दूसरे से मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। Children sometimes to say or say कभी कभी एक दूसरे पर झपटा मार देते हैं, scratch. हाँ, एक दूसरे लड़ जाते हैं। तो ये तो छोटी चीज़ें, बातें होती हैं, वो कुछ चीज़ों को पाने के लिए कर लेते हैं। लेकिन फिर ये छोटी घटनाएं कभी कभी घटती हैं। Life.
लेकिन फिर भी उनका जो जीवन होता है, nature of social animal. जो सामाजिक प्राणी हैं, इस प्रकार की भावना उनके अंदर रहती है। Actually, I mean, the community, firstly, one small family, then your neighbor. तो इस बारे में हम सोचें तो पहले तो अपना परिवार, उसके बाद हमारे जो आसपास के पड़ोसी, इनके बारे में सोचें, Westerner, Northerner, चाहे पूर्वी हों, पश्चिमी हों, उत्तरी हों, दक्षिणी हों, तो कहीं के भी लोग हों, हम सभी लोग इस एक बड़े परिवार के सदस्य हैं। develop sense of sort of oneness. तो इसलिए हमारे आज आवश्यकता है कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं, You see, वो सभी लोग एक समान हों, here we are एक साथ चलें। brothers, sisters, same. क्यों हम सभी लोग भाई बहन हैं, हम लोगों की चाहत समान है, हम लोग एक जैसे I हैं। always was telling people, we are same human being. तो मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि हमें सभी लोग समान हैं, हम समान हैं, हमें कोई अंतर नहीं They है। don't care जैसे कि बच्चे लोग कभी उनको कोई मतलब नहीं होता है कि क्या राष्ट्र है, क्या रंग है, क्या जाति है, क्या धर्म है, उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो उसी प्रकार की भावना हम लोगों के अंदर भी होने चाहिए। ये इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये जो शिक्षा के द्वारा संभव हो सकती है, इसको विकसित करना चाहिए। commitment. तो मेरे एक प्रकार की ये पहली I'm trying प्रतिबद्धता है कि और मेरी कोशिश यही है sense of कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं, उनमें एकता आए, एक रूपता आए। with that belief. और मैं मानता हूँ, और इसी को मान्यता को लेकर के जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे यूरोपियन लोग हों, चाहे एशिया के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, या कहीं के भी लोग हों, Deep sort of sense, we are same human तो brothers. मैं यही मानता हूँ कि हम सभी समान भाई और बहन हैं। तो इसमें मानसिक तौर पर देखा जाए तो इसमें कोई अंतर नहीं है। If I too much sort of emphasis, I'm Asian. अगर मैं कहूँ कि मैं एशियन हूँ, मैं टिबेटन हूँ, I'm और धार्मिक रूप से देखा जाए तो मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक अंतर कर रहा हूँ, एक सीमा खींच रहा हूँ, एक लकीर खींच रहा हूँ। तो इस प्रकार का मैं कभी नहीं कहता हूँ। तो आज के समय में आज आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है कि 7 अरब के आसपास लोग एक रूप में बने। मेरा जो भविष्य इन लोगों के ऊपर निर्भर है। happy. अगर मानवता Maximum benefit. जो सुखी रहती है, खुश रहती है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। There are a lot of also the conflict. तो आज के समय में बहुत सारे झगड़े हैं, झंझट हैं। And now that you were talking about kids, that they don't make any distinction. तो जैसा परम पावन जी से कह रहे हैं कि जैसा कि आपने अभी कहा कि बच्चों में कोई अंतर नहीं होता, वो कभी अंतर नहीं करते हैं। We start dividing us between. तो फिर हम लोगों ने अंतर क्यों पैदा किया है, चाहे कलर के रूप में, रंग पर What do हों, we lose when we grow? और जाति धर्म विशेष, ये हम लोगों ने अंतर आखिर क्यों बना दिए, क्यों, किस लिए बनाए? Joy. Our education system. तो ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, तो इसका ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा की वजह से, They don't care. शिक्षा की Education. Join education. देने की वजह से ये हुआ है। आपने उस सही से नहीं दे रहे। बचपन में उनमें अंतर नहीं होता है, Basic oneness of human being. क्योंकि हमने जो मूलभूत बातें हैं उनको हमने त्याग दिया, उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। तो हम लोगों ने अपना राष्ट्र, मेरा समाज, मेरा ये धर्म इत्यादि पर हमने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। Very, very important rule. इस वजह से अंतर आते हैं। Now today's education तो शिक्षा का बहुत ही बड़ा इसमें योगदान है, very much concerns एक प्रकार से उसका रोल है। external thing. Now education. तो अभी तक शिक्षा जो देखी जाए तो ज़्यादातर बाहरी दुनिया, भौतिक विकास पर ध्यान दिया है। Education about our mind, about our emotion. तो हमें अपने शिक्षा को जो अगर है तो अपने चित्त के बारे में, ध्यान के, इन भावनाओं के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। Have more calm mind, altruism. अगर आप वास्तव में, अगर आप एक सुखी, Biologically, we are social animal, so altruism is very, very key factor. And चाहते हो तो आपके मन को एक प्रकार से सुखी बनाने की आवश्यकता है। including animals or birds,
तो आप आज आप देखिए कि चाहे जानवर हों, चाहे चिड़िया हों, चाहे कुछ भी हो, इनका भी आप जीवन देखिए, इनके जीवन से आप सीखिए Yeah, and now that कि we're एक talking दूसरे about के being one पर आश्रित हैं। altogether, it's not just people, but also the animals that live in this planet, right? So I think in education we should include तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो शिक्षा है peace of mind, उसमें ये चीज़ों को डालना चाहिए। तो हमारी जो that मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार से मन की शांति आ सकती है, किस प्रकार से मन की शांति आ सकती है, तो हम जितना ज़्यादा अपने शरीर पर ध्यान देते हैं उसी प्रकार से अपने मन पर, चित्त पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका भी रख रखाव में करना चाहिए। so now education, Yeah. Now, Your Holiness, existing modern education, तो जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है material value, तो वो केवल भौतिक विकास पर आधारित है, इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। about तो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में world, इसमें जो आंतरिक जो मूल्य हैं, मन को किस प्रकार से शांत किया जा सके, कैसे प्रशिक्षित किया जा सके, ये शिक्षा में डालना चाहिए। is half taking तो care. आज की जो शिक्षा में केवल इसको कहता हूँ आदि है, जिस पर केवल और केवल ये शरीर को। Your Holiness, I would like to talk about laughter and humor. I'm a comedian, so I would like to talk about humor because I see that you are a very तो मैं एक हास्य अभिनेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते हैं, खुशी रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो आज के समय में देखें कि राजनीतिक हों, बिजनेसमैन हों, वो मुश्किल से ही मुस्कुराते हैं, लेकिन आप ऐसे नेता हैं तो जो आप हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हंसते हैं, तो लोगों को आप गुदगुदाते हैं, खुशी बनाते हैं, तो फिर भी लोग आपका सम्मान करते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो आपका क्या सीक्रेट है? आपकी क्या इस प्रकार की भावना है जिससे लोग कि आप हमेशा खुश रहते हैं? I have firm belief तो oneness. परम पावन जी का उत्तर, तो मेरी मान्यता है कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं वो सभी मेरे भाई बहन हैं। We all have the emotional level, some positive. तो हम सभी के अंदर सकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक हैं, हम सभी के अंदर हैं, हमारे सब के अंदर क्लेश भी हैं। लेकिन ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, उनको जो नकारात्मक विचार हैं ये हमारे मन की शांति को नष्ट करते हैं, और इनको जो नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दें तो फिर हमारी मित्रता बनती है। परिवार में भी आप देखें कि अगर परिवार के some suspicion, सदस्यों में कभी संदेह हो, घृणा हो, एक दूसरे से जलन हो, तो वो परिवार सुख नहीं रहता है। but eventually some jealousy, शुरुआत में तो अच्छा हो, फिर धीरे धीरे कुछ अविश्वास होने लगे, become तो difficult, फिर वो परिवार अच्छा नहीं रहता है, एक खराब परिवार हो जाता है। not depend on material value. तो ये चीज़ें जो कोई भौतिक विकास पर हुई है, ऐसा भौतिक की चीज़ों की वजह से हुई है, ऐसा नहीं है, वो हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार, मानसिक मन में बदलाव की वजह से आए हैं। Compassion. So long, compassionate mind there, तो जब तक करुणा रहती है you feel तो फिर आप एकदम से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। you have some sorrow, less or the sense of concern of others' well. अगर आप दूसरों के बारे में कम ध्यान दे रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, स्वार्थी अगर हैं, Artificial तो smile. या फिर कभी कभी आप बनावटी मुस्कुराहट दिखाते हैं। You know, many artificial things. तो बहुत सारी जब आप एक जो अप्राकृतिक चीज़ों को करते हैं So trust. तो फिर लोग आप पर एक प्रकार से विश्वास नहीं करेंगे, जब आप पर ज़्यादा संदेह करेंगे। We should have more knowledge तो इसलिए of mind. तो हमारे अंदर हमारे जो मन है, चित्त है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, भावनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। If we go, if we carry our life according basic human nature, अगर हम अपने जीवन को जो कि मनुष्य का एक स्वभाव है better. उसको अगर सुनते हो, उसको अगर देखते हो, With our, तो ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। you say, very sincere.
हम अपने माँ बाप को देखें You see, कि माँ बाप के अगर प्रेम की तरफ देखें तो actually, we serve हम उनके mother's माँ से हमें कोई डर नहीं होता है। हमारा जो जीवन है उनसे प्रारंभ हुआ है। हम उसके इनके स्तनपान करके ही हम एक प्रकार से अपने जीवन को बनाए हैं। that brings more artificial life. तो इस प्रकार से अगर देख कभी कभी हम एक प्रकार से बनावटी मुस्कुराहट भी करते हैं, हंसते हैं। एक अच्छी दिल से अगर निकली हुई मुस्कुराहट हो तो वो अच्छी बात होती है। अगर बनावटी मुस्कुराहट होती है Sarcastic smile, तो वो एक प्रकार से वो ठीक नहीं होती है, बनावटी दिखावटी होती है। artificial smile. तो दिखावटी जो खुशी है और मुस्कुराहट है वो करना नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपने अधिकारियों को देखा होगा, नेताओं को देखा होगा कि वो मुस्कुराते तो हैं लेकिन वास्तव में जो वो सच्ची मुस्कुराहट नहीं होती है, केवल और केवल बहाने वाली है। Secrets of happiness is laughing and smiling. I can see that you are very, very joyful. You're also, तो मैं आपको परम पावन जी, मैं आपको देखता हूँ कि आप बहुत ही खुश रहते हैं, एक बच्चे की तरह मुस्कुराते रहते हैं, जिस प्रकार से बच्चों का व्यवहार रहता है। तो जब मैं छोटा था stop playing, you're like a kid. And now that I'm older, तो जो समय लोग ऐसे कहते थे, तो अभी थोड़ा मैं बड़ा हो गया हूँ तो भी मैं मुस्कुराता हूँ। लोग तो मैं इन चीज़ों को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो इससे मेरा जीवन जो है ये खुशहाल बनता है। तो लेकिन परम पावन जी, आप अभी भी एक बच्चे की तरह हैं। तो आप हमेशा लोगों से मजाक करते हैं, हमेशा लोगों को गुदगुदाते हैं। आप एक प्रकार से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से जो खुशी है, जो सुख है, तो ये भी एक प्रकार से जीवन का एक अंग है, मैं ऐसा मानता हूँ। Altruistic attitude. और ये कैसे संभव है? Not only we तो परम पावन जी का उत्तर कि हमारी जो भावना है दूसरों लोगों के साथ होना चाहिए, परहित की परमार्थ का विचार होना चाहिए। more altruistic attitude. अगर आप दूसरों के लिए Even animals, ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ के विचार रखते हैं, particularly, और यहाँ तक कि आप जानवरों को भी देखें, they also पशुओं को भी देखें, अगर दिनों दिन हर दिन आप उनके प्रति एक प्रेम करेंगे तो वो भी आपके प्रति एक श्रद्धा, एक प्रकार से विश्वास रखेंगे। आप कुत्ते को देख लो, जब आप किसी कुत्ते को जब कोई खाने की वस्तुएं देते हैं, smile. जब आप मुस्कुराहट के साथ अच्छी तरह से प्यार से जब उसको आप देते हैं तो फिर आप देखोगे आप वो बड़े खुश होते हैं, वो अपनी पूँछ हिलाते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं। अगर उसी तरह से आप किसी कुत्ते जानवरों को अगर बिना मुस्कुराहट, बिना मतलब से, डर से या उनको धमका के अगर आप खाना या अन्य चीज़ें देते हो तो फिर आपके साथ साथ वो शायद इतना विश्वास आप पर विश्वास नहीं करेंगे। Bring तो trust. इससे सिद्ध होता है कि अगर परमार्थ रखते हो तो आप पे विश्वास करेंगे तो सुख आएगा, शांति आएगी। तो परम पावन जी, मैं बहुत सारा जानवरों के लिए कार्य कर रहा हूँ, उनके हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं मुझे, जो विरोध हमारा करते हैं कि आप जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, तो जानवर जो है तो हम लोग मनुष्यों में के साथ साथ उनको क्यों जोड़ना है, वो अक्सर मेरा विरोध करते रहते हैं। तो लोग मुझे निंदा करते हैं और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर भी देखें तो एक दूसरे की निंदा करते हैं, मेरी भी करते हैं। तो चाहे जानवरों की मदद कर रहे हों या अन्य को, तो मैं एक कॉमेडियन हूँ, तो मैं मजाक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग कम हंसते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों का जो विचार है, जो ह्यूमर है, वो छोड़ रहे हैं। तो आज लोगों में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो उनके अंदर ये नकारात्मक विचार कैसे जा सकते हैं? Everything, all human activities. तो परम पावन जी का उत्तर कि जितने भी जो मनुष्यों के कार्य हैं, एक्टिविटीज़ हैं, Altruistic, then everything very positive.
और सारी की सारी चीज़ें बहुत ही सकारात्मक होने चाहिए, जैसे मुस्कुराहट हो या हंसना हो, ये सब अच्छी बातें हैं, very sincere, very good. ये अच्छी हैं, दूसरों के Other hand, प्रति रखना चाहिए। suspicion, अगर दूसरी तरफ अगर देखें, किसी में संदेह करते हैं, किसी के प्रति आप संदेह रखते हैं, cleverness, और कभी आप चतुराई अगर दिखाते हैं, smile, laughing, these instead of bring more sort of happiness, तो ये खुशी देने की वजह से के बजाय आप पर एक प्रकार से create more suspicion. आप ये जो है एक प्रकार की खुशी नहीं दे सकता है, तो इसमें ज़्यादा एक प्रकार से संदेह पैदा होता है। Smile, तो इसलिए जब भी आप मुस्कुरा रहे हों jokes, या जोक कर रहे हों, negative emotion, अगर आप नकारात्मक विचार के साथ भावनाओं से अगर आप करोगे तो उससे समस्या पैदा होती हैं। I think world तो आज के समय में मैं मानता हूँ कि इस समय we really need sense of oneness, तो आज के समय में जो जितनी मानवता है, हम सभी को एकता के रूप में, एक रूपता में होने की आवश्यकता है। पूर्वी को पश्चिमी की आवश्यकता, पश्चिमी को पूर्वी की, तो हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। not through तो ये केवल एक दूसरे को मजाक बना करके करें तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। माफ़ करना कि केवल वो धार्मिक विचारों से, धार्मिक शिक्षा दे करके हो सके तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो हमारी उनको शिक्षा दे करके, तो आज की जो शिक्षा प्रणाली को मैं देखता हूँ, विश्व की शिक्षा प्रणाली को देखता हूँ, तो उसमें कुछ कमी है। तो हर जगह आप देखें कि शिक्षा को तो दुनिया में हर लोग महत्व देते हैं, हर लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, human being more और इस प्रकार के concept. जो शिक्षा है उससे कहीं कहीं कुछ गलत विचार भी दे देते हैं, और उसमें लोगों की संकुचित विचारधारा बन रही है। I feel तो मुझे लग रहा है कि जो शिक्षा है modern education और आधुनिक जो शिक्षा है, have the also the certain things lacking. तो उसमें कुछ चीज़ों की Now जो चीज़ें हैं उनकी कमी है। include तो हमें इस शिक्षा में जो चित्त है, मनोविज्ञान है, इन शिक्षाओं को डालने की आवश्यकता है। 3,000 years तो आप भारत को देखो कि पिछले 3000 वर्षों से इस देश में जो कि of non-violence, जो अहिंसा का सिद्धांत, concept of compassion. करुणा का सिद्धांत, इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं भारत में ऑलरेडी थे, पहले से थे। तो भारत में अगर इनको जो करुणा Compassion. और प्रेम को आप देख लें, अहिंसा को देखें, Kasa. Non-violence. Ka. Non-violence. Oh. Kasa. Sanskrit kasa. Ahimsa. Ahimsa. These two words. तो जो जैसे कि हिंदी या संस्कृत में देखें अहिंसा और करुणा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। Compassion. These two words in this country. तो ये दोनों जो परंपराएं, अहिंसा और करुणा की परंपराएं भारत में पिछले 3000 वर्षों से व्याप्त हैं, These two और लोग, यहाँ के लोग जानते हैं, इन शब्दों को जानते हैं, इन चीज़ों को जानते हैं। non-violence. Now, Your Holiness, during this pandemic, I want to talk about the pandemic. तो परम पावन जी, तो इस Elderly and the poor. कोरोना के समय में इसमें लोग, जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि इसका भी एक कारण है। तो इससे कुछ हम सबक सीख सकते हैं, कुछ सबक सीखते हैं। तो परम पावन जी, आपका क्या विचार है इसके लिए क्या सबक होना चाहिए, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? Video. This present also kasa, name kasa, pandemic. This illness. तो आज के Sad. जो वर्तमान में कोरोना की जो स्थिति है वो विकट है, दुखद है। The doctors and some scientists तो जो डॉक्टर लोग हैं, much attention. वैज्ञानिक लोग हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो चिकित्सा क्षेत्र के कार्य करने वाले लोग हैं, नर्स हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं। The present मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। treat that through scientific way. तो वो अपने
जो चिकित्सा विधि से उनका उपचार कर रहे हैं। What's the lesson behind all this? What's the lesson behind all this? The pandemic. तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इनका प्रश्न यही है कि हमको क्या सीखना चाहिए। What do you think is the lesson behind all this? Because I feel that we are going through this because there's a reason. We need to learn probably a lesson as humanity. What would be the lesson that COVID is giving us? तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि इसके बारे में कह पाना मुश्किल है कि क्या हम सीख सकते हैं, क्या ऐसे कर सकते हैं। Let me tell you what I think. I feel that now that we are in our houses, that we're not outside. तो हम लोग अपने घर में रहते हैं, बाहर जाने के लिए इतने स्वतंत्र नहीं हैं, तो अपने परिवार के लोगों से ज़्यादा हम लोग अपने परिवार के साथ हैं, लॉकडाउन में हैं। तो मैं दुनिया से नहीं जुड़ा हूँ, एक प्रकार से कटा हूँ। My family really is which kind of family I built, which kind of. तो ऐसे समय में हमें किस प्रकार के अपने परिवार को बनाना चाहिए? My own relationships and myself better now that I'm locked. तो मुझे लगता है कि जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक आया हूँ। तो क्या आपको कुछ लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा इनका प्रश्न है। तो परम पावन जी का यहाँ उत्तर कि ये जो बीमारी है, जो समस्या आई है, महामारी जो आई है, तो मनुष्य का जो जीवन, since there is a beginning, तो हालांकि so then चीज़ की शुरुआत होती है। through evolution, you see, we this sort of this type of physical and brain. तो आप जब देखें Evolution. जो एक प्रकार से ये धीरे धीरे ये विकसित हुए हैं, एक दिन में विकसित नहीं हो गए, ये वर्षों तक, एक करोड़ों वर्ष धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज जाकर के ये स्थिति बनी है। तो ये बहुत पुराने समय से जो मानव का विकास है, विकास का क्रम है, ये चला आ रहा है। तो हम देखें कि आधुनिक समय में देखें कि हम बहुत ज़्यादा केमिकल का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कुछ इसका संबंध हो। Virus. That also some connection, maybe. हो सकता है कि कुछ वजह से हो, लेकिन कह पाना इसके बारे में मुश्किल है। The food, vegetarianism, very good. जैसे कि भोजन को देखें कि वेजिटेरियन जो खाना है, शाकाहारी भोजन है, बहुत ही अच्छा होता है। और vegetable more quickly, और big size. और जहाँ तक जो सब्जियां हैं उनमें ज़्यादातर उसमें भी एक प्रकार से केमिकल का उपयोग करते हैं, इनमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखो कि मुर्गी पालन, बकरी पालन, इस भोजन में बहुत सारे जो एक प्रकार से केमिकल आते हैं। तो हो सकता है कि कुछ जो नए वायरस आए हुए हैं, आज जो समस्या है, तो इससे एक नई बीमारी बनी हो। तो पिछले समय से देखें, शताब्दियों से देखें कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वो जो केमिकल का उपयोग किया, हो सकता और बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, तो इसकी वजह से ये उत्पन्न हुए हैं। तो इनका प्रश्न तो 1954 से मैंने शाकाहारी भोजन का उपयोग करने का एक प्रकार से दृढ़ लिया। फिर 20 महीने तक लगभग मैं एक प्रकार सादा शाकाहारी बना रहा, किसी भी प्रकार के मांसाहार को कभी मैंने उपयोग नहीं किया। फिर उसके बाद मेरा जो गॉल ब्लैडर, उसमें समस्या उत्पन्न हो गई। फिर उसके बाद सर्जरी के बाद सर्जरी की गई और मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। The allopathic
sort of physician तो उस समय जो एलोपैथिक जो फिजिशियंस मेरे डॉक्टर, have the view तो उनके विचार आए better to return कि उन्होंने कहा कि अपने जो आपकी मूल जो डाइट है उस पर आपको लौट जाना चाहिए। most of Tibetan and cold climate तो आप देखें कि तिब्बत में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है vegetarian, और इस वजह से लोग मांसाहार का पालन करते हैं। but in India लेकिन भारत में आने के बाद hot climate तो आप देखें कि यहाँ तो गर्मी होती है और बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, फल हैं। to big monastic तो institutes हमारे जितने भी बौद्ध विहार हैं, मठ हैं, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में 10,000 जो भिक्षु लोग अध्ययन करते हैं, दसों हज़ारों की संख्या में अध्ययन करते हैं। तो हमारे जो किचन है वो शाकाहार के भोजन को परोसती है, किसी प्रकार के मीट का सेवन नहीं करते हैं। education, some college, some university तो also हमारे जो कुछ विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, उसमें भी यही क्रम है, सभी लोग शाकाहार का पालन करते हैं। and here my own also the entourage here usually serving vegetarian food. और हमारी किचन में भी अगर आप देखें, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी शाकाहार भोजन को देते हैं। I'm going to make you a question, a very, very strange question, but तो मैं आपसे एक अजीब सा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, interested and curious about it. तो मैं इसके प्रति मेरी बहुत रुचि है, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। Being full of love. तो आप तो एक Dalai Lama is a symbol of तो दलाई लामा जी को जो एक think of Dalai प्रेम और Lama करुणा का प्रतीक माना जाता है love. या प्रेम का एक प्रतीक मानते हैं। You're not allowed to fall in love. Have you ever fallen in love? तो क्या कभी आपको कभी आपको किसी से प्यार हुआ क्या? Curiosity about experiencing the act of love, and I'm not talking about ये carnal desires. I'm तो talking ये about अजीब सा क्वेश्चन है। feeling of enlightenment in your soul. You see, in the meaning of love, तो जहाँ तक प्रेम की अगर मैं बात कहूँ very much mixed with attachment. तो यहाँ प्रेम का अर्थ ज़्यादातर आसक्ति से होता है। Love. ज़्यादातर लोग जो कि अपने एक प्रकार से सेक्सुअल लव जिसे कहते हैं, लोग उसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं। Loving kindness towards your enemy. तो वास्तव में अगर प्रेम की बात करें तो आपका जो शत्रु है उसके प्रति आप प्रेम और करुणा दिखाते हैं तो वास्तव में प्रेम है, क्योंकि उस पे आधारित होकर के आपको करुणा का अभ्यास किया जा सकता है। तो इसको ही सच्चा प्रेम कह सकते हैं। Loving kindness. इसे ही सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह कह सकते हैं। Okay. Usually you see people तो ज़्यादातर anger, आपने देखा होगा कि जब लोगों को क्रोध होता है या फिर जब लोग असहजता महसूस करते हैं towards that person, तो उस व्यक्ति के प्रति especially try to develop loving kindness. तो उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति हम घृणा करते हैं तो उसको प्रति हमें प्रेम दिखाना चाहिए। Genuine, the altruism. फिर धीरे धीरे जा कर के आप जो है उसको प्रेम दिखा सकते हैं, करुणा दिखा सकते हैं। तो वहाँ पर एक प्रकार से आसक्ति नहीं होना चाहिए। यही वास्तविक प्रेम है, यही वास्तविक स्नेह है, यही वास्तविक एक प्रकार से करुणा है। Some of Chinese officials in Tibet, you say, ruthlessly suppressing. So, some occasion. तो देखिए आपको चीन में एक प्रकार से These officials, बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी समस्याएं हुई, their anger, तो फिर भी उन ऑफिसर्स का हम तिब्बती लोगों ने उसके अपने ऊपर डाला, उसका पालन किया। मतलब फिर भी उनके कष्टों को सहा, कष्टों को सहने के बाद उनको हमने करुणा ही दी, प्रेम ही दिया। तो इस प्रकार से जब हम दूसरे को जो करुणा या प्रेम देते हैं तो इससे मन की शांति मिलती है। the enemy who create trouble for you, तो जो शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाते हैं, वही आपके Tell me, सच्चे मित्र but होते हैं। I want you to ask me, have you ever fallen in love in your life? तो इनका
지금 금융재원에 적성적으로 명화입니다. Oh, yes. Also, sometimes beautiful women. I feel, oh, beautiful. तो ऐसा मेरी भावना होती है कि जब लोग कोई मिलते हैं तो हाँ कि ये अच्छा है, ये सुंदर है, लेकिन मैं एक भिक्षु हूँ, एक मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। You can watch in Mexico. We say you can watch the menu, but you can't eat. Kasa. तो जो मैक्सिको में एक कहावत है कि आप चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि भोजन रेस्टोरेंट में जाएं तो आप मेनू को देख सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से क्या ऐसा तो नहीं, आप बौद्ध भिक्षु आप देख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में लोगों के प्रति आपको लगाव हो, ऐसा नहीं होता है। You see, sometimes I sort of mention तो कभी कभी मैं मजाक करता हूँ। Western तो जब वेस्टर्न जो पाश्चात्य देशों के जो भिक्षु और भिक्षुणी उनसे जब मैं मिलता हूँ through sexual love, तो मैं उनसे कहता हूँ then gradually produce children. पहले स्नेह की वजह से, एक प्रकार से संभोग की वजह से, फिर उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं। Worry. तो उनसे मैं ऐसा एक, तो फिर बाद में लोगों को विचार यही होता है कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं, एक दो बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार, तो इस प्रकार से धीरे धीरे और बार जो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये समस्या है। I know. And then, produce more children. Then you should automatically अगर आपके ज़्यादा बच्चे होंगे of their education. तो उनके बारे में आपको उनकी शिक्षा के प्रति आपको चिंतित होने की ज़रूरत होते हैं। फिर उनकी शादी के लिए आपको चिंतित होना होता है। फिर आप उनके जो आपके नाती पोते इनकी चिंता होती है। A lot of problems. When I saw that, फिर जब मैं इन चीज़ों को जब देखता हूँ one single person, तो इसलिए हम भिक्षु लोग केवल एकांकी रहना चाहते हैं, भिक्षु बने रहना अच्छा रहना चाहता, अपने जीवन को केवल चलाना चाहते हैं। But have you ever felt curiosity about how's a relationship? तो क्या आप जो लोगों के एक प्रकार के, तो इसलिए altruism, जो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि closeness feeling, जो परहित के विचार, जो एक दूसरे के लाभ के जो विचार हैं, उनमें लगाव, वो एक प्रकार से ईर्ष्या और एक प्रकार से तृष्णा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों का जो एक से रिश्ता होता है तो उसमें आसक्ति आ जाती है, आसक्ति से बचना चाहिए। altruism or closeness feeling with sexual attachment is long run the creator of more problem. और अगर लंबे समय के लिए देखें तो एक प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो भिक्षु लोगों को भिक्षुणियों को इस प्रकार के विचार कभी नहीं आने चाहिए और हमेशा यही होने चाहिए कि परहित का कार्य कैसे कर सकें, दूसरों को शिक्षा कैसे दे सकें, प्रेम कैसे बांट सकें, करुणा कैसे दे सकें। तो ये हम भिक्षु और भिक्षुणी काम होने चाहिए। People send me over, and the first one is, do we all have a predetermined destiny, or is our destiny determined? तो एक प्रश्न आया है कि हमारे जो भाग्य हैं, जो हमारे एक प्रकार के हमारे जो भाग्य हमारे हाथ में होते हैं या पहले से ये निश्चित होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, हमें कहाँ जन्म लेना है, कहाँ जाना है, क्या कर्म होंगे, ये पहले। तो मेरे 4 कमिटमेंट्स हैं, 4 प्रतिबद्धताएं हैं। पहला, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं भी 7 अरब के आसपास लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति हूँ। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो परमार्थ है, हमें एक दूसरे की इसकी आवश्यकता है, हम सामाजिक प्राणी हैं। तो पहली मेरी प्रतिबद्धता कि एक रूपता होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, तो धार्मिक सद्भाव है, उनको प्रमोट करना, उनको बढ़ाना। दुनिया की सारी जो बड़े धर्म हैं, जो परंपरा हैं, तो उनके अलग अलग दर्शन होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, संस्कृति अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सभी के जो संदेश हैं वो
करुणा के संदेश होते हैं, tolerance. क्षमा का होता है, संतोष का, सहिष्णुता का, इत्यादि जो सभी धर्म संदेश देते हैं, Theistic religion, चाहे आस्तिक हों चाहे नास्तिक हों। in spite of different philosophy, तो अलग अलग जो भी उनके धर्म हों, जो भी उनकी व्यवस्थाएं हों, जो भी उनके सिद्धांत हों, सब में प्रेम का, मैत्री का अभ्यास है। This question, I think you didn't get it 100%. I want to ask you, do we all have a predetermined destiny, or is our destiny determined by our choices and actions? तो फिर इनका बार बार यही प्रश्न दोबारा पूछ रहे हैं कि हमारे कर्म निश्चित हैं या फिर हम अपने कर्मों को बना सकते हैं। complicated. तो ये जो सवाल आप कर रहे हैं थोड़ा सा जटिल है। Do we have a destiny that destiny says that you need to die and crash in an accident, whatever, or it's because you choose a certain lifestyle that leads you towards that destiny? You know what I mean? According now, theistic religion, तो आपका जो दर्शन जो आप कह रहे हैं तो उदाहरण के रूप में कि मैं बताना चाहता हूँ, God, तो जो ईश्वरवादी परंपरा है वो कहते हैं कि हमारे जीवन को ईश्वर ने बनाया हुआ है। तो उससे सिद्ध होता है कि हमारे जो भाग्य हैं जो वो निर्धारित हैं। ये ईश्वरवादी परंपरा के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान के हाथ में है, उनके मर्जी से चला हुआ है। such as और जो अनीश्वरवादी हैं जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन परंपरा, creator, तो इनको कोई ये सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं, कोई रचयिता को नहीं मानते हैं। we, according now, Indian, since there is no creator, God as a creator, so our life limitless. तो हमारे जो अगर कोई क्रिएटर नहीं है, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, तो हमारे जीवन का कोई जो प्रारंभ है उसका कोई शुरुआत नहीं होती है। तो हिंदू परंपरा के लोग आत्मा को मानते हैं। वो लोग मानते हैं कि इस शरीर के अतिरिक्त कोई सूक्ष्म आत्मा होती है, इसकी कोई शुरुआत नहीं होती है। Billions of years. तो बिलियंस जो समय के दौरान, करोड़ अरबों वर्षों के दौरान के बाद भी इस प्रकार की चक्र चलता रहता है। Karma उसके अलावा जो कर्म का सिद्धांत on each life, हर जीवन में action, आपका जो कर्म है अलग अलग कर्मों को बनाता है, अलग अलग कुछ जो कर्म की जो व्यवस्था है उसको बनाता है। effects. और यही जो आपके कर्म के वासनाएं हैं या फिर इम्प्रिंट्स हैं वही आपके ऊपर जीवन पर छाप छोड़ते हैं। ये थोड़ी सी जटिल हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको आप समझ पाना उतना आसान नहीं होता है। We have no certain particular designation, right? destination. तो बौद्ध धर्म के अनुसार कोई एक निश्चित कोई डेस्टिनी या आपको कहाँ जाना है ऐसा बिल्कुल सिद्ध नहीं है। हर चीज़ हमारे अपने ऊपर निर्भर है, हमारे हाथ में है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। But जैसे वो शुरुआत में आप देखें कि जब आप छोटे होते हैं तो आप अपने परिवार पर निर्भर होते हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, मित्रों से मिलते हैं, काम करते हैं, फिर उसके बाद आपके much better. तो फिर आपका परिवार अच्छा हो जाता है। कभी आप धन कमाते हैं तो परिवार को धन मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि Karma चीज़ें, means action. तो कर्म जहाँ तक कहा जाए, कर्म का अर्थ है जो कि किस कार्य को करना, एक्शन को कहा जाता है। तो आपके जो भी चीज़ें हैं आपके कर्म पर आधारित हैं, जैसा आप करेंगे वैसा फल आता है। Consider very important for carry positive. तो शिक्षा में जो शिक्षा के द्वारा जो सकारात्मक विचार हैं वो आना चाहिए। Mentioned the education तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है oriented. कि जो शिक्षा हमारी है वो भौतिक विकास पर आधारित है और ये पर्याप्त नहीं है। तो शिक्षा पद्धति में जो हमारे जो आंतरिक दुनिया है उसकी शिक्षा देनी चाहिए, उसको जोड़ना जरूरी है। Holistic sort of education, तो इसको दोनों को साथ रखना चाहिए। more constructive. तो अगर आप दोनों को साथ रखोगे तो भौतिक विकास भी सकारात्मक होगा, आंतरिक दुनिया भी सकारात्मक होगी, तो ज़्यादा लाभ होगा। आज की दुनिया में देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। It's our own creation.
तो जो मानव जाति है, no human being मानव जाति के द्वारा समस्याएं पैदा की गई हैं, लेकिन कोई भी मानव ऐसा नहीं है कि जो समस्याओं को चाहता हो, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा निर्मित हैं, बनाई जाती हैं। knowledge तो ये अविद्या की वजह से हैं, ज्ञान की वजह से हैं। emotion become much influential. फिर उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे जो नकारात्मक विचार हैं वो कहीं ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। Flight or heaven or these तो इसमें मैं कोई परम जो पूर्व जन्म की पर जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वर्ग और नरक की बात नहीं कर रहा हूँ। more peaceful, अपने जीवन को अगर सुखी बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, yes, more peaceful, happy life. For that, तो इसके लिए आपको altruistic जो परमार्थ विचार है, जो शिक्षा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Okay. Your Holiness, we're running out of time, so could you please say a prayer for all the healthcare professionals? तो परम पावन जी, अभी समय भी ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या जो जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना आप करेंगे? क्या आप प्रार्थना करना चाहेंगे? 10-15 तो परम पावन जी का उत्तर कि मैं सुबह जैसे उठता हूँ कि तो हर रोज़ 10-15 मिनट तक ध्यान करता हूँ और दुनिया के जितने भी जीवधारी हैं जो दुखी हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। The effect from prayer, I think, limited. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो प्रार्थनाओं से जहाँ तक प्रभाव है वो थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, लिमिटेड होता है, लेकिन उनके लिए जो हमें चिकित्सा की व्यवस्था, लोगों का मदद करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लोग जो बीमारियों से मदद कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, और जो भी लोग मदद कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं हैं कि उनका जीवन सुखद हो, वो अपने कार्य को करते रहें। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में परम पावन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लोगों के लिए ऐसे शब्द कहे, तो आपने इस प्रकार की हमें शिक्षा दी, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। Okay. Awesome. Now some questions? Thank you. Any? Can I ask you one more question at least? I have one more question from the people, and it's like, तो अंत में एक और प्रश्न है, how can true forgiveness be granted? तो जो क्षमा है, वास्तविक क्षमा है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? Ultimately, if you really concern more अगर आप own peace of mind, अगर आप अपने मन को सुखी चाहते हैं, अपने सुख को चाहते हैं, अपने चित्त को सुख चाहते हैं, forgiveness is the best तो way जो क्षमा है वो सबसे अच्छा हथियार है। to keep peace of mind. क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं है। Constant इससे आपके मन को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। kasa, अगर आप निरंतर क्रोध करते हैं, retaliate, अगर प्रतिशोध करते हैं, तो फिर किसी प्रकार की, तो फिर आप दैनिक जीवन में भी देखें, अगर आप दैनिक जीवन में अपने आप में आप बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, तो फिर आप जब आप सोते हैं तब भी परेशानी होंगी। sound, sleep. अगर आप अच्छे मन से सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। Thank you very, very much, Your तो Holiness. परम पावन जी, धन्यवाद। It was a pleasure being with you. तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। Thank you. Then I didn't sort of mention number one commitment as a human being, number one commitment as a Buddhist monk, number three commitment तो दूसरा कमिटमेंट बता दिया था। तो तीसरी प्रतिबद्धता कि मैं जो एक तिब्बती हूँ, तो तिब्बती लोग मेरे पर विश्वास करते हैं। जो राजनीतिक कार्ड हैं उनको तो मैंने छोड़ दिए। democratic तो system हम लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उस पर fully. अभ्यास करते हैं। So I have no political तो मेरा कोई राजनीतिक उत्तरदायित्व नहीं बचा। Then regarding Tibet, तो तिब्बत के विषय में अगर मैं बात करूं, तो तिब्बत के जो पर्यावरण है उसके बारे में मुझे चिंता है। people call roof of the world. तो
तिब्बत को विश्व की छत कहा जाता है। All these major rivers और वहाँ से जो भी बड़ी नदियाँ हैं वो सारी वहाँ से निकलती हैं, जो कि पूरे एशिया में फैली हुई हैं। तो इसलिए तिब्बत की जो पर्यावरण उसका संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। water, तो जो हमारे जल का स्रोत है, इस जो एशिया का जल का स्रोत है वो तिब्बत है। Now that you're talking about water and everything, we are seeing devastating results due to global warming. California, for example, at the moment is battling numerous Right. fires across the state, and worldwide hurricanes and mass floods keep getting worse and worse. And scientists have presented us with the facts, and still many leaders refuse to. तो जैसा कि आप कह रहे हैं उसी प्रकार से कैलिफोर्निया में भी समस्याएं हैं। तो इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हैं। तो फिर आप क्या मानते हैं कि दुनिया के जो नेता लोग हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं? आपका क्या विचार है? ब्रह्म बावन जी का उत्तर कि बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं जो उसके प्रति जानकार हैं, तो वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है century by century, जो increasing. जो कि जो दशकों में बढ़ रहा है, हर 100 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। So they drying. और धीरे धीरे नदियाँ सूख रही हैं, नाले सूख रहे So हैं। now that's beyond our control. तो ये हमारे बस से बाहर We है। have to take care. तो हमें इसकी रखरखाव करने की आवश्यकता है। Climate change. जो परिवर्तन जैसा आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके प्रति हमें सजग होने की आवश्यकता है। When I have some meeting, तो कुछ एक्सपर्ट्स के साथ जब मेरी एक सभा हुई तो उन्होंने कहा there's the few कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापक्रम है, तो कुछ दशकों बाद ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी, global warming ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगी increasing. कि जहां से Eventually, you see, Tibet may become और यहाँ तक कि तिब्बत जो है वो भी एक प्रकार से मरुस्थल के रूप में परिवर्तन हो सकता है। जिस प्रकार से much less water. अफगानिस्तान की हालत है, वैसे ही तिब्बत की हालत भी हो सकती है। We have to think. तो इसलिए हमें इन बारे में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। In Tibet, I think during one Chinese prime minister, तो एक now some time back, कुछ order some Tibetan area, a lot of forest. तो एक चीनी प्रधानमंत्री के कार्य के समय है, तो उन्होंने जो तिब्बत में जो वन है तो उसके बारे में उन्होंने कहा था कि इनको वनों को रखना है और इनको काटना नहीं है। ऐसा चाइनीज प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये पर्यावरण का बुरा जो प्रभाव पड़ेगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर तिब्बत की जो बात करूं तो जो मेरी एक दूसरी चिंता ये है कि तिब्बत का जो ज्ञान है, जो विद्या है, उसका संरक्षण करना। तो हम लोगों का जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो नालंदा से आई हुई है, भारत से आई हुई है। Nalanda tradition, as I mentioned earlier, very scientific way of thinking. तो नालंदा परंपरा एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सोचती है। The Nalanda tradition, the language seems now Tibetan language is the best तो language. आज ऐसा लग रहा है कि अगर नालंदा परंपरा को समझना है तो तिब्बती भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि इस दर्शन को समझने के लिए ये भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। I myself used to notice तो मैंने ऐसा खुद देखा है। some very subtle. तो जब एक बहुत ही सूक्ष्म दार्शनिक विचारों पर जब हम बातचीत करते हैं, चित्त की बात जब करते हैं, तो तिब्बती भाषा वहाँ पर एक सटीक भाषा बैठती है, श्रेष्ठ भाषा बैठती है। Come to Tibet. तो जब नालंदा परंपरा तिब्बत में आने से पहले तो तिब्बती भाषा का जो शुरुआती तौर पर था, इतना विकसित नहीं हुई थी। More and more people showing interest about this Buddhist philosophy. फिर धीरे धीरे लोग जब इसके प्रति अपनी रुचि दिखाने लगे, ध्यान देने लगे। Tibetan फिर 7वीं शताब्दी के बाद जो कि एक प्रकार से जब तिब्बती राजा ने अपनी तिब्बती स्क्रिप्ट जो लिपि की व्यवस्था की बनवाई, when he visited Tibet,
फिर उसके बाद आचार्य संत दीक्षित जब तिब्बत में गए तब उन्होंने कहा था कि आपकी तो अपनी भाषा है, All those Sarvaswati तो इसलिए आपको जो ग्रंथों का आप जो भी ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में हैं, पाली में हैं, उनको आपको तिब्बती में अनुवाद कर लेना चाहिए। तो आज के समय में हम देखें complete Sarva तो information. जो पूर्ण रूप से जो हमारे त्रिपिटक हैं वो सारे के सारे अनुवादित हैं, पाली और संस्कृत के जो भी ग्रंथ हैं वो सारे जो हमारे तिब्बती भाषा में This country, जो हैं। तो चाइना हालांकि बौद्ध राष्ट्र था, China already तिब्बत में से पहले पहुंचने से पहले चीन में बौद्ध धर्म फैल गया था, Buddha Dharma. तो वहाँ पर भी आप जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन जो चीनी परंपरा है Emphasis. तो वहाँ पर ज़्यादातर ध्यान देते थे, That case, we emphasis लेकिन हम तिब्बती लोग तिब्बत में ज़्यादातर अध्ययन पर ध्यान दिए। the Nalendra knowledge. I think they available only in Tibetan tradition. तो मैं मानता हूँ कि तिब्बती परंपरा में अच्छी तरह से ये नालंदा परंपरा व्याप्त है, अच्छी तरह से संरक्षित है। Million Tibetan. तो तिब्बती लोग 50-60-70 लाख केवल तिब्बती हैं। Those Buddhist country and especially China. तो जो अन्य राष्ट्र जहाँ पर बौद्ध लोग रहते हैं, जैसे कि आप चाइना को देख लें, लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा 400 millions. 40 करोड़ से ज़्यादा बौद्ध लोग वहाँ पर रहते हैं। Many young Chinese now showing interest और बहुत सारे जो युवा चीनी लोग हैं preservation जो Nalendra tradition. इस नालंदा परंपरा को संरक्षित करने के प्रति अपने आप की रुचि दिखा रहे हैं। So Tibetan language very useful. तो ऐसा मैं कहता हूँ कि जो तिब्बती भाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Responsibility is तो फिर मेरा चौथी प्रतिबद्धता है या जिम्मेदारी है कि जो प्राचीन भारतीय विद्या है उसका संरक्षण कर सकूं। तो हमारे सारे की सारी विद्याएं भारत से आई हुई हैं, तो ये केवल मैं धार्मिक तौर पर संरक्षित करना चाह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, वो एकेडमिक तौर पर भी हो, तो भारत में इनका संरक्षण हो। और भारत में ऐसी क्षमता है कि जो आधुनिक शिक्षा और प्राचीन विद्या इन दोनों को साथ लेकर के चल सकते, दोनों को साथ ले सकते हैं। खास करके जो अहिंसा और करुणा इन दोनों को साथ लेकर के जोड़ चल सकते हैं। तो ये मेरे 4 कमिटमेंट हैं। Amazing. okay. Can I ask one last question? Are you planning? I heard that you said that you probably might be the last Dalai Lama. Is that still? हाँ, तो मेरा प्रश्न है, क्या मैंने ऐसा सुना है ऐसा सुना है कि आप अंतिम दलाई लामा होंगे? क्या आपका क्या विचार, अगर आप होते हैं Already तो महिला के रूप में आप जन्म लेना चाहेंगे? क्या आपका विचार है? since 5th Dalai Lama, तो दलाई लामा जो परंपरा है पांचवें दलाई लामा से चली आ रही है responsibility, और राजनीतिक जिम्मेदारी भी बनी रही, say I change. तो इस परंपरा को मैंने बदल दिया, राजनीतिक परंपरा को मैंने बदल दिया। But तो मैं रिटायर ही नहीं हुआ, राजनीति से रिटायर ही नहीं हुआ। तो भविष्य में अगर दलाई लामा आते हैं तो उस दलाई लामा कोई राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं होगी, ये मैंने निश्चय कर दिया। then in any case, basically, future of Dalai Lama, तो दलाई लामा का जो भविष्य है तो ये तिब्बती लोगों पर निर्भर करता है, और जो तिब्बती जो आध्यात्मिक लोग हैं, नेतृत्व करते हैं, अलग अलग परंपरा के लोग हैं, और उसके अलावा जो हिमालयन परंपरा के लोग हैं, मंगोलिया के लोग हैं, उनके ऊपर निर्भर करते हैं। जो मंगोलिया ने जो दलाई शब्द, जो तलाई नाम जो है दलाई, जो मंगोलिया ने दिया, so they naturally तो ये इनकी जिम्मेदारी है, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो क्या चाहते हैं। तो मेरे जीवन के अंत में who have some special connection with the Dalai Lama, तो जो दलाई लामा से एक खास संबंध रखते हैं, they decide. तो उनके हाथ में है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। Is it till my last तो मेरे जिम्मेदारी ये है कि जब तक मेरी अंतिम सांस रहती है तो बोधिचित्त का अभ्यास करूं, परहित का अभ्यास करूं, these
analytical meditation. और समर्थ विपස්සना इसका अभ्यास करूं और दूसरों के साथ में बांटूं, जितना संभव हो सके लोगों के साथ बांटूं, ये मेरा कार्य है। And now that the women around the world need to be more empowered, you think it would be a possibility to reincarnate in a तो आजकल महिलाओं का बोलबाला है, instead of a man? तो आपका क्या विचार है, क्या संभावना है भविष्य में? Oh, that I think many years ago, तो ये है जो प्रश्न है, तो कई वर्ष पहले फ्रांस में भी एक magazine जो फ्रेंच मैगजीन में एक छपा था, प्रश्न पूछा था, that correspondent तो came to see me. तो उसके बाद वो करेस्पॉन्डेंट मुझसे मिलने आए Future कि भविष्य के दलाई लामा जो हैं क्या एक महिला हो सकते हैं। told तो फिर मैंने उत्तर दिया था कि case तो मैंने कहा था she should तो ये तो पहले तो ये दलाई लामा परंपरा रहनी चाहिए, रहती कि नहीं इस पर डिपेंड करेगा। फिर दूसरा there can be female Dalai Lama. तो फिर जो चाहे महिला दलाई लामा होगी कि नहीं, तो ये मैंने कहा हाँ हो सकता है Female Dalai Lama अगर सिचुएशन, helpful. तो अगर महिला दलाई लामा अगर ज़्यादा लाभदायक है तो महिला हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। I have the feeling तो मेरा एक विचार है, एक प्रकार से एक अनुभूति है। historic तो आप इतिहास में देखें जो heroes बड़े बड़े जो नेता हुए हैं, हीरो हुए हैं, वो मेल हैं, पुरुष हैं। some occasion I express तो कभी कभी मैं कहता हूँ political leader कि विश्व के जो भी राजनीतिक नेता हैं, अगर महिलाओं के द्वारा नेतृत्व किया जाए तो कम समस्या होगी, ऐसा मैं अक्सर कहता हूँ। I really you see congratulate the तो मैं अक्सर ऐसे लोगों को Norway Prime Minister. तो नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको मैं बधाई देता हूँ। You're fantastic. So majority of the different countries leader eventually take by female. अगर महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो शायद दुनिया जो है ज़्यादा एक प्रकार से स्थिरता आएगी। By women are in a better shape than the other ones. That's a fact. So therefore, Yeah, probably. in case Dalai Lama Institute should continue, तो अगर मान लीजिए कि दलाई लामा संस्थान रहता है, परंपरा रहती है, circumstances, तो female Dalai परिस्थितियां अगर ऐसी बनती हैं, अगर महिलाएं ज़्यादा जो महिला दलाई लामा अगर ज़्यादा कार्यकारी हो सकती है, तो हो सकता है भविष्य में कुछ कह नहीं Thank you सकते। very much, Your Holiness. I want to, just before finishing, I would like to remember you went to Mexico years ago. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेक्सिको आए थे। Some slides of your visit to तो Mexico. आप जब आए थे तो इसमें मैंने स्लाइड बनाई ही थी, तो मैं एक स्लाइड है वो मैं दिखाना चाहता हूं। तो अपने हृदय से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। visit to Mexico. तो ये मेक्सिको में जब आए थे उस समय की एक वीडियो है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेक्सिको में जब परम पावन जी गए थे उस समय कितनी ज़्यादा भीड़, कितने लोग थे। 정치 못해. Awesome. Thank you. Thank you. धन्यवाद, Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। Thank you.
Bye bye. Bye. धन्यवाद, Thank you. बाय बाय, Gracias. ग्रासियास। Thank you, everyone.